जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की उनके घर पर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या गला रेत कर की गई है। इसके साथ ही उनके शरीर पर भी कई चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। आपको बता दें, उनके नौकर ने इस हत्या को अंजाम दिया है। वहीं नौकर यासिर जम्मू कश्मीर के रामबन का रहने वाला है। इसके अलावा डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें, हेमंत लोहिया की मौत का आरोपी जम्मू के कनाचक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वह खेत में छिपा हुआ था। हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान रामनवमी के मौके पर अमित शाह ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने राजभवन में 5 समुदाय गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और राजपूत समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एक रैली को संबोधित किया, जहां गृह मंत्री शाह ने कहा कि 70 साल तक जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र सिर्फ अपने परिवारों में बना दिया था। आगे उन्होंने कहा कि 3 परिवारों ने लोकतंत्र और जमहूरियत का मतलब सिर्फ पीढ़ियों तक शासन करना बना दिया था। पहले जो हक 3 परिवारों के पास था, आज वह अधिकार 30,000 लोगों को मिला है। 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र का आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में मोदी मोदी के नारे लगे। ऐसे में अमित शाह ने कहा कि ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो आग लग जाएगी और खून की नदियां बह जाएंगी। आगे उन्होंने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 और 35 से नहीं हटता तो जम्मू कश्मीर में ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसके अलावा शाह ने कहा कि पत्थरबाजी की घटना इसलिए सामने नहीं आ रही। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और धारा 370 और 35 से उखाड़ कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370, 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को
अधिकार मिलने वाला है। हरियाणा के गुरुग्राम में बीती रात सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटर सवार की मौत हो गई। इस मामले में एसीपी प्रीतपाल सिंह ने जानकारी दी कि केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये एक इस तरह की दुर्घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि एक एक्सयूवी सवार ने तेज़ रफ्तार से चलाते हुए और इस तरह की दुर्घटना की है और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है। उसमें सीसीटीवी वगैरह की मदद ली जा रही है और उसमें कुछ फुटेज आई हैं और जल्दी ही उसमें जो शामिल गाड़ी है उसकी पहचान करके और उसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में बीती रात बीएसएफ की आबाद और शिकार पोस्ट पर फिर पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सरहद के अंदर दिखाई दिया है। आपको बता दें, बीओपी आबाद के इलाके में रात को 10:22 से सुबह 3 बजे तक पाकिस्तानी ड्रोन ने 5 बार भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने उस पर 37 राउंड फायर की और 12 रोशनी करने वाले बम चलाए। डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया कि यह ड्रोन 10 किलोमीटर अंदर तक गया और रत्ता पड़ा गांव के लोगों ने इसकी आवाज भी सुनी। और ये रास्ता जो गांव है, यहाँ के लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुनी है और उसके कारण ये पूरे इलाके में पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और जो इनकी रेंज है अभी ये बॉर्डर से ये एरिया तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक पीछे है, तो ये चिंता का विषय है। तो लोगों के साथ हम मीटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे और सबको बता रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक का सहयोग इंफॉर्मेशन देने में बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जा सके और इस जो गलत कार्य हो रहा है इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। पंजाब के अमृतसर से आईएसआई मॉड्यूल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अमृतसर से टिफिन बम बरामद हुआ है, जिससे संबंधित योगराज योगी नाम के अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधी से टिफिन बम, 2 किलो हीरोइन, 2 AK-56, 25 कारतूस, 1 पिस्तौल व कार भी बरामद की गई है। जानकारी मिली है कि यह आरोपी आतंकी लंडा और इंदा के इशारे पर काम करता था और ऐसे में माना जा रहा है त्योहारों से पहले टिफिन बम व अन्य हथियारों की बरामदगी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਬੈਕਡ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਯੋਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, 2 AK-56 ਰਾਈਫਲਸ, 1 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 2 kg ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੜੀ ਸੀਗਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 5 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਫਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਸੇਫ ਰੱਖੂਗੀ। पंजाब सरकार के लाख दावों के बावजूद पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किसान बिना किसी डर खौफ के पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। पंजाब के मोहाली के जीकरपुर में भी कुछ खेतों में धान की कटाई के बाद पराली को खुलेआम आग के हवाले कर दिया गया। किसान खेतों में पड़ी पराली को आग लगाने के बाद भाग जाते हैं ताकि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो सके और पूरा खेत जलता रहता है, जिससे चारों ओर वातावरण में सफेद धुएं की चादर फैल जाती है और प्रदूषण फैलता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। यहाँ पार्टी के नेता हर रोज कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे।